अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, लाइव अगेन विद परसेंटेजेस का पार्ट 2। और हम ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद दिस क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में पूछा जाता है वेरी फ्रीक्वेंटली। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड। अच्छा, यूजुअली इसमें कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आपको करना ये है कि इसकी ट्रिक बेसिकली ये है कि बस वो सिंपली बोलना है कि पहली क्वांटिटी को इन रिलेशन विद सेकंड क्वांटिटी आपने एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है। इफ़ यू स्टिल डोंट गेट दिस, तो आपने सिंपली करना ये है कि जो भी पहली क्वांटिटी लिखी होगी उसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे, सेकंड क्वांटिटी लिखी होगी उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एंड सिंस दे आर आस्किंग इट टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसका मतलब हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता है एक्सप्रेस ए एज अ परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है, तो सिंपली ए को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज इन रिलेशन टू बी। तो इसका मतलब ये है कि आप, क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, आप ए ऊपर रखो, बी बाद में आ रहा है स्टेटमेंट में, तो आप बी नीचे रखो इन डिनोमिनेटर एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्लीज 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 ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जब भी दो क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो दिस शुड बी इन द सेम यूनिट। मतलब अगर ये डॉलर्स में है तो ये भी डॉलर्स में होना चाहिए, अगर ये आवर्स में है तो ये भी आवर्स में होना चाहिए, ये सेकंड्स में है तो ये सेकंड्स में होना चाहिए, ये किलोमीटर में ये किलोमीटर में होना चाहिए। एंड इफ अगर आपको नहीं दिया हुआ सेम यूनिट्स में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट एंड देन सॉल्व इट इन द, मतलब आप कैलकुलेशंस में उसको यूज़ करोगे। तो सिंस इसमें दोनों क्वांटिटीज हमें सेम यूनिट में दी हुई है, तो हमने 14/42 रखा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 14/42 को हम रिड्यूस करेंगे तो 14 1 14 3 एंड देन 100 डिवाइड बाय 3 is 33.33%. Then they're asking us to express 6 hour as a percentage of 1 day. ठीक है, नाउ सिंस बोथ द यूनिट्स आर डिफरेंट, तो हम इजीली डे को कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में। एक डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 डे की जगह हम क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं 24 आवर्स से। आवर रिड्यूस हुआ, 6/24 इज 1/4 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो 4 1 एंड 4 25 है, तो इसका आंसर क्या है 25%। सिमिलरली सेंट्स और डॉलर्स की बात हुई है, हम लोग डॉलर और सेंट में रिलेशन क्या होता है, $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। So simply if you want to convert dollar, this is a bigger quantity and this is a smaller quantity. So from going from bigger to smaller quantity you multiply LMS. ठीक है, multiply by what? Multiply by 100. ठीक है, तो हमने सिंपली 1.44 को सेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया एंड इट इज़ नाउ 144 सेंट्स। ठीक है, हमने इसको पुट किया 48/144 इसको रिड्यूस किया, तो ये इवेंचुअली बना 100/3 और फिर 33.33%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी आर कमिंग टू दीज 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने गौर से सुनना है। अच्छा देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 200 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 200 टॉफ़ीज़ जो मेरी टोटल वैल्यू है 200 टॉफ़ीज़, इसका मतलब मेरे पास 100% टॉफ़ीज़ है। अगर सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बास्केट में 200 टॉफ़ीज़ है, मैंने बोला मैंने सारी टॉफ़ीज़ ले ली, मतलब 200 की 200 ले ली, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलना चाहूँगी, मैं बोलूँगी मैंने 100% टॉफ़ीज़ ले ली। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने बोलूँ मैंने उस बास्केट में 200 टॉफ़ीज़ थी, मैंने आधी ली, आधी का क्या मतलब है, परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं बोलूँगी मैंने 50% लिया टॉफ़ीज़ का। सही है, मैं वैसे तो अगर मैं अमाउंट में कहना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने 100 टॉफ़ीज़ ली, क्योंकि 200 का हाफ क्या होता है 100। लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलना चाहूँ तो परसेंटेज की क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हाफ क्या है 50, इसका मतलब मैंने 50% टॉफ़ीज़ ली। ठीक है, और अगर मैंने कोई टॉफ़ी वहाँ से नहीं उठाई बास्केट में से, इसका मतलब मैंने 0 टॉफ़ी उठाई और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ऐसे 0% से। आई होप दिस डिड नॉट क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अच्छा ये मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है और मैंने तो सिनेरियो क्रिएट किया है, इससे मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रही हूँ इस क्वेश्चन से। ठीक है, अच्छा जब भी हम क्वेश्चन में देखें, हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक परसेंटेज एक क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का टोटल अमाउंट डिफरेंट होगा, परसेंटेज का टोटल अमाउंट हमेशा 100% होता है। ठीक है, अगर मतलब मैं बोलूँ कोई भी क्वांटिटी कंप्लीटली किसी क्वांटिटी का टोटल अमाउंट की बात करूँ, इसका मतलब मैं 100% की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं बिल्कुल जीरो क्वांटिटी की बात करूँ, इसका मतलब मैं 0% की बात कर रही हूँ, और अगर मैं किसी क्वांटिटी का आधा बोल रही हूँ, इसका मतलब परसेंटेज की फॉर्म में मेरा 50% है। ठीक है, अच्छा अब अगर इधर क्वेश्चन क्या है, यू हैव अ टोटल ऑफ 120 चॉकलेट्स एंड यू हैव अ यंगर सिस्टर। ठीक है, ये दो सिनेरियोज हैं कि आपके पास टोटल 120 चॉकलेट्स हैं और आपकी एक छोटी बहन भी है। ठीक है, नाउ इस स्टेटमेंट में बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 120 चॉकलेट्स हैं, या फॉर एग्जांपल वी टेक दिस इन अ वे कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे मामू जो है वो बाहर से आए हैं एंड ही गॉट अस 120 चॉकलेट्स। ठीक है, और मैंने बोला कि मैंने 120 की 120 चॉकलेट्स मैंने खुद रख ली। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग इट इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी 120 चॉकलेट्स। तो अगर मैंने सारी चॉकलेट्स रख ली तो मैंने कितनी, अब मैं परसेंटेज में क्या बोलूँगी, मैंने कितनी चॉकलेट्स रखी, मैंने 100% चॉकलेट्स रखी। इसका मतलब 100% जो है वो टोटल 120 चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मैंने एक भी चॉकलेट नहीं ली तो ये 0% रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला एक्सेस मेरा नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला मेरा परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर इफ़ आई से कि मैंने जो है वो फॉर एग्जाम्पल आई से कि मैंने आधी चॉकलेट्स ले ली, तो 120 का आधा क्या होगा, मतलब 50% पे आई हैव टेकन 60 चॉकलेट्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा 50% 60 चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इफ़ आई से कि मैंने 70% चॉकलेट्स ली हैं, तो अब देखिए मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि 50% चॉकलेट्स का मतलब तो 60 चॉकलेट्स, तो 70 चॉकलेट्स 60 और 120 के बीच में इसका कोई अमाउंट होगा। सही है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैंने अगर 70% चॉकलेट्स ले लिए 120 में से,
120 की 70% चॉकलेट्स ले लिए तो हाउ मच विल आई गेट. तो मैं इजीली सेफ साइड पे उनको ये तो बता सकती हूँ कि एटलीस्ट मोर देन 60 चॉकलेट्स मुझे मिली हैं. वाई? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आधे की बात करती 50% की बात करती तो इसका मतलब 60 तो मुझे मिलनी ही मिलनी थी चॉकलेट्स. बट नाउ सिंस आई एम गेटिंग 70% चॉकलेट्स, तो वो 60 और 120 के बीच की कोई वैल्यू है. ठीक है. इसी तरह अगर इफ़ आई से कि मेरी बहन को बस 10% चॉकलेट्स मिली हैं, तो 10% मतलब आधे से भी कम, मतलब 60 से बहुत कम, 60 से कम चॉकलेट्स मिली हैं. 0 और 60 के बीच में कोई वैल्यू है जिसमें उसको चॉकलेट मिली है. आई होप आई गॉट दिस, आई मेड दिस क्लियर. ठीक है. नाउ वी गोना सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इफ यू टेक ऑल द चॉकलेट्स. इफ आई टेक ऑल द चॉकलेट्स, तो उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज. तो परसेंटेज में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कि मुझे सारी चॉकलेट्स मिली है. परसेंटेज में मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि मुझे 100% चॉकलेट्स मिली है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज द अमाउंट इफ यू टेक ऑल द चॉकलेट्स. अच्छा, अब उन्होंने अमाउंट पूछे, इसका मतलब हमें चॉकलेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स की फॉर्म में इसका आंसर देना है. ठीक है. तो व्हाट इज द अमाउंट इफ आई टेक ऑल द चॉकलेट, इट इज 120 चॉकलेट्स. ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग इफ यू गिव 50% चॉकलेट्स टू योर सिस्टर, व्हाट इज द अमाउंट यू हैव गिवन. बोले अगर आपने 50% चॉकलेट दे दी अपनी बहन को तो आपके पास क्या बचा. अच्छा, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. वैसे तो 50% हमें पता है कि 120 का 50% क्या है, सॉरी हाँ 120 का 50% क्या है, 60 चॉकलेट्स मिली. लेकिन हम इसका सोल्यूशन कैसा होगा, वी विल राइट 50%. अब देखिए हमें परसेंटेज में से हटाना है, हमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स में आंसर देना है. तो जब भी हमें परसेंटेज से हटाना होता है हम डिवाइड बाय 100 करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है चॉकलेट्स का, 120 में से हमें देखना है. जीरोस कैंसिल आउट करें, 5 × 12 इज 60. इसका मतलब 60 चॉकलेट्स मैंने अपनी बहन को दी. ठीक है. हाँ, उसके बाद इफ़ यू टेक 60% ऑफ चॉकलेट्स हाउ मेनी डू यू हैव. अच्छा, वो बोल रहे हैं अगर मैंने 60% चॉकलेट्स ले ली, बताएं मेरे पास नंबर क्या है. नाउ सिंस दे आर आस्किंग अस कि अब हम परसेंटेज में से हटा के अब हम नंबर में बताएं, तो हम परसेंटेज कैसे हटाते हैं, 60 डिवाइड बाय 100. परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या आती है, 120. ठीक है. 6 12 से क्या होता है, 72 चॉकलेट्स. इसका मतलब मुझे कितनी मिली, 60% चॉकलेट्स, मतलब मुझे 72 चॉकलेट्स मिली. सो दिस प्रूव्स राइट कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मैं बोली मुझे 60% चॉकलेट मिली है तो वो कोई वैल्यू होगी बिटवीन 60 एंड 120. तो वैल्यू क्या है, 72 चॉकलेट्स. नाउ कमिंग टू पार्ट ई, इफ़ यू गिव हर 30 चॉकलेट्स व्हाट परसेंटेज हैव यू गिवन हर. अच्छा, अब देखें, अब इन्होंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताई है, हमें परसेंटेज निकालने को बोलना है. जब भी मैंने बताया था कि किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम पहले लिखेंगे 30 आउट ऑफ कितनी चॉकलेट्स थी, 120 मल्टीप्लाई बाय हम 100 करते हैं. अच्छा, ये 30 1 हो गया, ये 30 4 हो गया, 4 1 4 25. इसका मतलब आई हैव गिवन 25% चॉकलेट्स टू माई सिस्टर. ठीक है. अच्छा, उन्होंने बोला इफ़ यू बोथ फिनिश्ड ऑल द चॉकलेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज लेफ्ट. नाउ दे आर आस्किंग कितनी परसेंटेज रहती है अगर हमने सारी चॉकलेट खत्म कर दी, तो 0%. आई होप यू गेट दिस. ठीक है. विद दिस वी आर फिनिशिंग आवर पार्ट 2 एंड होपफुली आई विल बी कमिंग विद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जिसमें वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ स्टफ. अभी तो परसेंटेज का चैप्टर बहुत सारा रहता है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू. जज़ाकल्लाह.